अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब हरमैन इंतज़ामिया खाने काबा गिलाफ की हिफाजत के लिए नए उमूर कर सकती है जारी। तवाफ के दौरान गिलाफ काबा छूना और मकाम इब्राहिम को छूने से एहतियात करने की दी हिदायत। कहा कि सिर्फ रुकने यमनी और मकाम हजर अस्वद के पास हाथ बुलंद करके तकबीर कहना है सुन्नत। गिलाफ काबा छूने कहीं भी सुन्नत से नहीं है जाहिर। गिलाफ काबा को छूकर पहुंचा रहे हैं गिलाफ को नुकसान। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के साबिक़ सदर बिल क्लिंटन ने की मुलाकात। सऊदी अरब रियाद शहर के महल में होने वाली इस मुलाकात को समझा जा रहा है बहुत ही खास। ट्रंप के सदर बनने के बाद क्यों हुई ये मुलाकात, अवाम को तशवीश। इसराइल और गजा में जंगबंदी के बाद अब तक गजा से हिजरत करके लाखों अफराद की आमद का सिलसिला है जारी। गुज़िश्ता पीढ़ से अब तक 4 लाख के करीब अहले गजा हो गए अपने मुल्क वापस, मगर लाखों अफराद के घर बार हो गए तबाह। मुल्क शाम में जालिमाना हुक्मरानी करने वाले जालिम बशर अल-असद के दौर में लाखों मजलूम मुसलमानों का कत्ल करने के बाद कर दिया गया जमीनों में दफन, जिसकी इज्तिमाई खबरों की तहकीकात है आज भी जारी। मजीद इज्तिमाई खबरों से नाशे हो रही है बरामद। फ्रांस में भी तूफान ने आम जिंदगी को कर दिया बुरी तरह से मफलूज। भारी तूफानी बारिश के बाद फ्रांस के कई इलाके पेश कर रही है सैलाबी सूरत हाल का मंजर। अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए कश्तियों का लिया जा रहा है सहारा। सऊदी अरब के शहर अल जैज़ान में पेश आया भयानक सड़क हादसा। इस हादसे में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद के हलाक होने की मिली खबर, मगर अभी हलाक होने वालों के शहरों की नहीं हुई कोई तस्दीक। अमेरिका के सदर ट्रंप ने फिर एक बार जिनसी मसले पर उठाया इक़दाम। अब 19 साल से कम उम्र नाबालिग बच्चों को जिनसी तब्दील करने की नहीं है इजाज़त। ट्रंप इससे कबल भी जिनसी तब्दीली मामले पर बनाए थे सख्त कानून। इसराइल का अब लुबनान के साथ जंग का सिलसिला है जारी। इसराइल के ताज़ा तरीन हमलों में लुबनान में 2 दर्जन के करीब अफराद हुए शदीद जख्मी। इसराइल हर मुल्क को जंग की आग में झोंकने की कोशिश में है मसरूफ। भारत के प्राइम मिनिस्टर की हैरत अंगेज वीडियो हुई वायरल। मोदी जी जिस लीडर के पैर छू रहे हैं आशीर्वाद के लिए, वो कोई देवी देवता नहीं बल्कि दिल्ली में गरीब मुस्लिम ताजिरीन, फुटपाथ पर कारोबार करने वाले, मुसलमानों को हद से ज्यादा जुल्म करने वाला बीजेपी लीडर रविंदर सिंह नेगी है। मुसलमानों को सताने पर मोदी जी ले रहे हैं इससे आशीर्वाद। मोदी जी की सिर्फ अपनी बकवास और सिर्फ गुंडों का है साथ। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता 3 साल में हुए तलाक के मुकदमात की तमाम तफसीलात कर ली तलब। हिंदुस्तान में 3 तलाक के मामले पर बिल मंजूर होने के बाद तलाक के कितने कानून की खिलाफ वर्जी हुई और कितने मुकदमात हुए दर्ज, अब सुप्रीम कोर्ट करेगी इसकी तहकीक। यमन से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान हिंदुस्तान में आने के बाद 2018 में वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर भी गैर कानूनी तौर पर था रिहाइश पजीर। आगरा पुलिस ने ताजमहल के दौरे पर आने वाले यमनी नौजवान को कर लिया ताजमहल के पास से गिरफ्तार। हिंदू धर्म को बदनाम करने वाला ढोंगी बाबा बागेश्वर ने मुसलमानों के मज़हब इस्लाम और मखसूस सफर हज को लेकर कर दी तौहीन। इस फिसादी ने गंगा में डुबकी लगाने के बाद कहा कि हज पर जाने से गरीबी नहीं होती हिंदुस्तान की दूर, चर्च में मोमबत्ती लगाने से भी नहीं होती हिंदुस्तान की गरीबी दूर, और एक दिन हिंदुस्तान जरूर बनेगा हिंदू राष्ट्र। ऐसे फिसादियों की वजह से मुल्क में अमन हो रहा है खराब। वक्त तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ अब हिंदुस्तान भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तहरीक चलाएंगे मुल्क भर में इसके खिलाफ मुहिम। जमहूरियत में मुसलमानों के तमाम हुकूक छीनने की मरकजी सरकार कर रही है कोशिश। दिल्ली में आम इंतखाबात के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जबरदस्त कांटे की टक्कर। इसी दरमियान कांग्रेस, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और दीगर सियासी पार्टियां भी अपने इंतखाबी मुहिम में जी तोड़ कर रहे हैं कोशिश। राहुल गांधी भी कांग्रेस को दिल्ली में मजबूत करने के लिए चला रहे हैं अपनी इंतखाबी मुहिम। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमीन की हद उम्र बढ़ाने को लेकर आई बड़ी खबर सामने। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि अभी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की खिदमात की उम्र बढ़ाने पर नहीं करेगी कोई फैसला, अफवाहों पर ध्यान न देने की दी हिदायत। 1 फरवरी के दिन पुराने शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की सरबराही रहेगी मजदूर। बड़े पाइपलाइन की मरम्मत के लिए कई मकामात पर पीने के पानी नहीं किया जाएगा सरबराह। पुराने शहर की आवाम को उस दिन पानी के इस्तेमाल पर एहतियात करने की वाटर बोर्ड ने दी हिदायत। जेलपल्ली म्यूनसिपैलिटी में कुछ लीडरान अपनी खिदमात का सही से नहीं कर सके इस्तेमाल। अवाम के पास कई शिकायतें मौजूद। मकामी रुकन असम्बली सबिता इंदर रेड्डी भी खामोश। मकामी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी भी मियाद खत्म होने तक सिर्फ वादों पर रख दिया अवाम को टिका कर। कई मकामात पर गंदे नाले के पानियों और ड्रेनेज की वजह से मसाजिद के पास मुसल्लियों को बड़ी तकालीफ का सामना। लीडर की लीडरी हो गई खत्म, मगर उनकी नाकामियां रह गई हमेशा याद।
प्रयागराज महाकुंभ मेले में अमावस की रात में मखसूस स्नान करने के वक्त मची भगदड़, जिसकी वजह से एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के दौरान एक दूसरे की जद में आकर 30 अफराद हुए हलाक, 100 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। योगी की जानिब से हुए इस बार बदतरीन इंतजामात। आए दिन सड़क हादसात में कम से नौजवानों की हलाकतों में हुआ इजाफा। तेलंगाना के जिले इतकूर में आज सुबह सवेरे बस ने एक बाइक को रौंद डाला, जिसकी जद में आकर एक नाबालिग लड़का हुआ हलाक, दीगर 2 बच्चे हो गए जख्मी। एक दिन कबल ही हैदराबाद में 3 मासूम बच्चे शब मेराज की रात हो गए थे जाँ बहक। हैदराबाद में होने वाले सड़क हादसात की सबसे बड़ी वजह यह है करतबबाजी, जिस्म पर गोश्त नहीं, जिंदगी का होश नहीं, मगर बनने चले राइडर। राय दुर्गम चेरू ब्रिज पर अपनी उभरती हुई जवानी को मौत के साथ खेलते हुए नाबालिग नौजवान करतबबाजी करता हुआ आया नजर। वालिदैन को क्यों नहीं है अपनी ऐसी औलादों की फिक्र? ऐसी औलादों को आर्मी में कराना चाहिए भर्ती। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।